हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। एक आदमी ने लगाए 10,000 रुपए और वो बन गए 1,000 करोड़ रुपए। मजाक हो रहा है ना क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पर दोस्तों मेरा यकीन कीजिए, ऐसा हुआ है। और क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में ही नहीं आएगा कि पैसा कैसे आगे बढ़ रहा है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए और पूरा एंड तक ध्यान से देखिए। तो फिर देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर में एक किसान और उसके 4 बेटे रहते थे। वो चारों बेटे अपने पिता के साथ मिल करके खेती का काम करते थे। पर सन 1980 में अचानक से उनके पिता की मौत हो जाती है और अपने पिता के मौत के बाद वो चारों बेटे अपने जमीन को बेचने का फैसला करते हैं और वो चारों भाई मिलकर के अपने जमीन को 80,000 रुपए में बेच देते हैं। और वो चारों में से एक भाई जिसका नाम मोहम्मद अनवर था, उसके हिस्से में 20,000 रुपए आ जाते हैं। दोस्तों उस समय मोहम्मद अनवर की एज केवल 27 साल की ही थी। फिर एक दिन सतीश शाह नाम का स्टॉक ब्रोकर मुंबई से सीधा अमलनेर आता है विप्रो कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने के लिए। पर उस गांव में सतीश शाह को कोई नहीं जानता था, जिसके वजह से सतीश शाह को शेयर्स एक्वायर करने में दिक्कत आ रही थी। फिर सतीश शाह की मुलाकात मोहम्मद अनवर से होती है और फिर इसके बाद सतीश शाह अनवर जी से अपने लोकेलिटी में से कंपनी के शेयर्स खरीदवाने के लिए उनसे हेल्प मांगते हैं और अनवर जी सतीश शाह के बात को मान लेते हैं और उनसे जितना हो सकता था अपने लोकेलिटी में से उतने शेयर्स अनवर जी सतीश शाह को खरीद करके देते हैं। अब अनवर जी की इस हॉनेस्टी को देख करके सतीश शाह अनवर जी को विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स पर शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए के हिसाब से ऑफर करते हैं और अनवर जी सतीश शाह के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स प्रति शेयर 100 रुपए के हिसाब से उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। अब विप्रो कंपनी हर साल अच्छी खासी ग्रोथ कर रही होती है और सन 1981 में विप्रो कंपनी अपने स्टॉक को 1:1 रेशियो में बोनस डिक्लेरेशन करती है, जिसके वजह से अनवर जी के टोटल शेयर 200 हो जाते हैं। और फिर सन 1986 में कंपनी की बोनस डिक्लेरेशन के वजह से अनवर जी के कुल शेयर्स टोटल 4,000 हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि अनवर जी स्टॉक मार्केट के जीनियस नहीं है, पर उन्हें विप्रो कंपनी की हर साल की कंपाउंडिंग ग्रोथ अच्छी खासी दिख रही होती है, जिसके वजह से उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किए रखा। और अगर 2019 के हिसाब से देखा जाए तो विप्रो कंपनी के स्प्लिट शेयर की वजह से अनवर जी के टोटल शेयर 2,56,00,000 हो चुके हैं। और अभी इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में विप्रो कंपनी की एक शेयर की प्राइस लगभग 500 रुपए के आसपास है। तो इस हिसाब से अनवर जी के कुल पैसे हो गए 500 इंटू 2,56,00,000। $1,280 करोड़। ओ माय गॉड। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अनवर जी ने सन 1980 में विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स खरीद करके उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और आज विप्रो कंपनी की ग्रोथ, बोनस और स्प्लिट शेयर की वजह से विप्रो कंपनी की तरफ से अनवर जी को लगभग 170 करोड़ रुपए मिल चुके हैं एज अ डिविडेंड इनकम। तो दोस्तों इसे ही कहते हैं इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग की रियल पावर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा और अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। और दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी कंटेंट लाऊंगा जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही हमारी एक्चुअल ग्रोथ है। तो मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।